क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी की लिस्ट में आज हम बात करके चलेंगे अपने 7वें कॉइन की, जिसका नाम है डॉज कॉइन। कुछ लोग इसको डॉगी कॉइन भी कहते हैं, कुछ लोग इसको डॉज कॉइन भी कहते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप इस टोकन को किस नाम से बुलाना चाहते हैं। आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में हर एक जानकारी। क्या हमें डॉज कॉइन के बारे में क्या-क्या जानना चाहिए? क्या डॉज कॉइन में हमें निवेश करना चाहिए या नहीं निवेश करना चाहिए? और अगर निवेश करना चाहिए तो कब करना चाहिए? और क्या-क्या इसकी यूटिलिटीज़ हैं, ये सारी देखेंगे आज हम इस एक वीडियो के अंदर। तो आइए हम चलते हैं सीधा डॉज कॉइन के लिए विकिपीडिया के ऊपर, जानते हैं इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। डॉजकॉइन इज़ अ क्रिप्टोकरेंसी क्रिएटेड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिली मार्कस। अब आपको सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि जो बिली मार्कस हैं एंड जैकसन पाल्मर हैं, ये आईबीएम जो कंप्यूटर है, आईबीएम सॉफ्टवेयर है, उसके काफ़ी अच्छे महारथी माने जाते हैं। तो आप ये ज़रूर तो मान सकते हैं कि जो डॉजकॉइन के डेवलपर हैं, जिन्होंने डॉजकॉइन को डेवलपर किया, वो तकनीकी तौर के ऊपर बहुत स्ट्रांग लोग हैं। हु डिसाइडेड टू क्रिएट अ पेमेंट सिस्टम एज अ जोक। ये लोग मार्केट के अंदर आ चुके थे और तब तक बिटकॉइन एक लेवल के ऊपर पहुंच चुका था। लोगों ने बिटकॉइन के अंदर जो एक फ्लक्चुएशन है, जो उतार चढ़ाव आते हैं, वो देख लिए थे। तो इन्होंने एज अ जोक, एक मजाक के तौर पे इन्होंने टोकन की शुरुआत करी, जिनका नाम उन्होंने रखा डॉज कॉइन, मेकिंग फन ऑफ द वाइल्ड स्पेकुलेशन इन क्रिप्टो करेंसी एट दैट टाइम। उस समय की जो क्रिप्टो करेंसी की फ्लक्चुएशन थी, उसके मजाक के तौर पे उन्होंने एक पेमेंट सिस्टम को शुरू किया, जिसका नाम उन्होंने रखा डॉज कॉइन। स्पेकुलेशन नेचर सम कंसीडर इट इज़ अ, कुछ लोगों ने ये मान के चले कि ये एक जेन्युइन प्रोजेक्ट है और एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है, और इस तरीके से इसकी जो कम्युनिटी है वो बढ़ने लगी। डॉजकॉइन फीचर्स द फेस ऑफ शिबा इनू। अगर शिबा इनू के बारे में आप जानना चाहते हैं तो शिबा इनू बेसिकली एक ब्रीड है, जो हंटिंग ब्रीड है, डॉग फ्रॉम जापान, अ स्मॉल टू मिडल ब्रीड। ये सारी जानकारी यहाँ पे है। तो इसके फेस को इन्होंने यहाँ पे अपना मस्कट बना लिया, आप ये कह सकते हैं कि अपना लोगो इस तरीके से इन्होंने अपने यहाँ पे बना लिया। इट वॉज इंट्रोड्यूस ऑन दिसंबर 6 टू 2013। यानी कि जब रिपल के आसपास, जब एक्सआरपी रिपल मार्केट में है, तभी जो डॉज कॉइन है उसकी भी फाउंडेशन रखी गई थी। अ क्विक डेवलपमेंट इट्स ओन ऑनलाइन कम्युनिटी। इन्होंने बहुत जल्दी अपनी एक ऑनलाइन बहुत बड़ी कम्युनिटी बना ली और आज भी डॉज आर्मी मार्केट के अंदर है, जो बहुत अच्छी तरीके से इस कॉइन को शेल करती हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसकी पब्लिसिटी करती हैं। रीचिंग इन मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑन ओवर 85 बिलियन डॉलर्स। अगर हम आज कॉइन मार्केट कैप के अंदर देख रहे हैं, थोड़े टाइम पहले कॉइन मार्केट कैप के अंदर डॉज कॉइन नहीं था, आसपास भी कहीं ना था, लेकिन आज क्यों पहुंच चुका है वो हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि इसके बारे में यहाँ पे लिखा भी है। एलॉन मस्क फ्रीक्वेंटली मेंशन टू टॉक अबाउट डॉज कॉइन ऑन हिज ट्विटर अकाउंट, बूस्टिंग इस प्रॉपर। अब एक सिंपल सी चीज़ थी कि जो डॉज कॉइन दुनिया की नज़रों के अंदर आया, ऐसा नहीं था कि जो एलॉन मस्क हैं उसके आने से पहले डॉज कॉइन मार्केट में नहीं था। कुछ अर्ली क्रिप्टो इन्वेस्टर या ट्रेडर जो हैं वो जानते होंगे, जिस टाइम में सीसेक्स एक्सचेंज या नोवा टाइप की एक्सचेंजेस मार्केट के अंदर थी। उस टाइम की अगर बात करके चलें तो मार्केट के अंदर बिटकॉइन का पेयर हुआ करता था और उसके साथ ही डॉज कॉइन की मार्केट हुआ करती थी। यानी कि अगर आपने किसी क्रिप्टो को ट्रेड करना है तो उसके लिए आपके पास डॉज कॉइन होना ज़रूरी था। तो डॉज कॉइन एक काफ़ी अच्छे लेवल का कॉइन रह चुका है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जब एलॉन मस्क मार्केट के अंदर आए और एलॉन मस्क ने रेगुलर लेवल पे इसके बारे में ट्वीट करना शुरू किया, वहाँ से जो डॉज कॉइन है उसको पंख लग गए। हाल ही में पिछली बारी आपने देखा होगा, जब जो एलॉन मस्क हैं, वो एक टीवी शो में आने वाले थे। तो एलॉन मस्क के टीवी शो पे आने के कारण उन्होंने कहा कि शायद डॉज कॉइन को जो टेस्ला है वो एक्सेप्ट कर लेगी, एज अ क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट कर लेगी। और ऐसा माना जाता है कि जो डॉज कॉइन है वो करीबन 20 अकाउंट के अंदर, टोटल 20 अकाउंट के अंदर सबसे ज़्यादा 90% डॉज कॉइन की होल्डिंग है। इसीलिए इस कॉइन के बहुत ज़्यादा पंप और डंप होते रहते हैं और यही एक कारण है कि शायद एलॉन मस्क ने भी बहुत कम कीमत पे इसको खरीदा हुआ है। लेकिन मार्केट के अंदर एक तबका ऐसा है, कुछ निवेशक ऐसे हैं जो सिर्फ एलॉन मस्क के ट्वीट के ऊपर, ऐसी बहुत सारी पब्लिसिटी करने वाले भी हैं जो सिर्फ ये कहते हैं कि आप एलॉन मस्क के ट्वीट को देखिए, जैसे ही वो डॉज कॉइन के बारे में कुछ कहे आप डॉज कॉइन को खरीद लीजिए और फिर आप डॉज कॉइन को जाके बेच दीजिए। अगर एक डीप इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज की बात करके चलें और हम निवेश की बात करके चलें, तो हमें किसी भी ऐसी क्रिप्टो के अंदर कभी निवेश नहीं करना चाहिए जो केवल एक व्यक्ति के ट्वीट से चलती हो, और आज डॉज कॉइन कुछ इसी तरीके से चल रहा है।
हालाँकि आपको बता दें कि बहुत कम ऐसे कॉइन हैं जो माइन हो सकते हैं, उन्हीं माइनिंग में से एक कॉइन है डॉज कॉइन। हालाँकि जो एलन मस्क हैं उन्होंने हाल ही में ये कहा था कि हम इनके जो डेवलपर्स हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं और इसके बदले में जो डॉज कॉइन के डेवलपर्स हैं उन्होंने ये कहा था कि एलन मस्क जो है वो एक सेल्फ फोकस्ड पर्सन है, वो सिर्फ़ अपने बारे में ही सोचते हैं, बाकी किसी के बारे में नहीं सोचते। लेकिन एलोन मस्क ने जब ये कहा था कि हम बिटकॉइन को लेना बंद कर रहे हैं टेस्ला के लिए क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, इसकी माइनिंग से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है और हम कोई पेमेंट सिस्टम ऐसा देखने वाले हैं जो इतना पॉल्यूशन ना फैलाए, फास्ट हो, बिटकॉइन से ज़्यादा बेहतर हो। तो अब लोगों ने कयास लगाए थे कि शायद जो डॉज कॉइन है उसको लाएंगे टेस्ला, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप बहुत जल्दी ये देख भी सकते हैं कि डॉज कॉइन शायद टेस्ला एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि एलोन मस्क खुद ये जानते हैं कि उन्होंने जितना आज की डेट में डॉज कॉइन खरीदा हुआ है, वो कई बार ये बता चुके हैं कि यस ही इज़ अ डॉज फादर, और डॉज कॉइन की उनके अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छा निवेश किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमारे को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे भी आगे नीचे जाके देखेंगे तो डॉज कॉइन के कुछ बड़े अच्छे इवेंट रहे हैं। जैसे इन जुलाई 2020 द प्राइस ऑफ डॉज कॉइन स्पाइक्ड फॉलोइंग अ टिकटॉक ट्रेंड एम्स टू गेट द कॉइन्स प्राइस ऑफ टू $1। तो अगर आप हैशटैग डॉज कॉइन $1 लिखेंगे तो आपको देखेंगे कि ये जो डॉज कॉइन का हैशटैग $1 है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड करता है मार्केट के अंदर। लेकिन आज तक जब से ये शुरू हुआ 2013 से लेके आज तक कभी भी डॉज कॉइन $1 को टच नहीं कर पाया। अगर हाईएस्ट मान के चलेंगे तो पिछले टाइम जब एलोन मस्क टीवी शो के अंदर आने वाले थे, तभी जो डॉज कॉइन का प्राइस है वो तकरीबन 73-74 सेंट तक गया था। लेकिन उसके बाद से रेगुलर इसके अंदर गिरावट आनी शुरू हुई, क्योंकि बिटकॉइन के अंदर भी गिरावट आनी शुरू हुई थी। बिटकॉइन भी तकरीबन 63-64 हज़ार डॉलर से टूटने के बाद नीचे आया था, और वैसे ही डॉज कॉइन नीचे आया था। तो अगर हम अब निवेश की बात करके चलें तो डॉज कॉइन, अगर आप टेक्निकली देखेंगे कि डॉज कॉइन का क्या यूज़ केस है, हालांकि डॉज कॉइन को बहुत जगह पे यूज़ भी किया जा सकता है, किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डॉज कॉइन के बदले में बहुत सारी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि डॉज कॉइन आज की डेट में बहुत फेमस हो चुका है एलोन मस्क की वजह से। अगर आप एक प्रैक्टिकल तौर के ऊपर देखें तो शायद डॉज कॉइन जैसा जो कॉइन है वो शायद निवेश के लिए एक सही चीज़ नहीं है, क्योंकि बाज़ार में अगर हमारे पास 50 अच्छी ऑप्शन हैं, उसको छोड़ के हम सिर्फ डॉज कॉइन के ऊपर जाएं, ये ज़रूर हो सकता है कि डॉज कॉइन का प्राइस बहुत जल्दी $1 के ऊपर आप लोग देख लें। फिर भी अगर आप एक एडवाइस की बात मान के चलें, हम क्या अपनी ओपिनियन रखते हैं, तो हमें लगता है कि शायद हम लोग डॉज कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि फ्यूचर वाइज अगर हम टेक्नोलॉजी वाइज बात करके चलें तो डॉज कॉइन की कम्युनिटी की तरफ से कभी कुछ ऐसा अपडेट नहीं आया जिसको देख के आपको लगे कि वाओ, डॉज कॉइन का फ्यूचर है, डॉज कॉइन कुछ बहुत बेस्ट लेवल के ऊपर कर रहा है। इस तरीके की चीज़ें जब मार्केट के अंदर नहीं आती और आपको ये नहीं पता कि डॉज कॉइन का इस्तेमाल कैसे हो रहा है या कहाँ पे इसका यूज़ केस हो सकता है, बट फिर भी एक रिस्की एक अमाउंट होता है जिस अमाउंट को आप रख सकते हैं रिस्क इन्वेस्टमेंट में, और उस रिस्क इन्वेस्टमेंट से आप डॉज कॉइन की कुछ खरीद करके रख सकते हैं। क्योंकि अगर ये 76 सेंट तक गया है, 74 सेंट तक गया है और अभी $27 के ऊपर है, तो बिल्कुल अपोजिट है। डेफिनेटली यहाँ से आप कुछ पैसा इसमें से कमा सकते हैं, लेकिन ऑल ओवर अगर एक फेयर डिसीजन की बात करके चलें तो नो, डॉज कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। एक छोटा सा वीडियो था आज आप लोगों के लिए कॉइन, टॉप 10 कॉइन के ऊपर लेके। अगले कॉइन के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। हालांकि यहाँ पे जो अगला कॉइन है डॉज के बाद वो यूएसडी कॉइन है, एक स्टेबल कॉइन है, तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। इसकी जगह हम अगले जो 3 कॉइन हैं वो ले लेते हैं। इसके बाद हम चलेंगे पोल्का डॉट के ऊपर और आपको बताएंगे पोल्का डॉट के बारे में अगले वीडियो में। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे, तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारी तरफ से नमस्कार।